सोलो लेवलिंग अध्याय 2। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां से रुकी थी। कोई कहता है सब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? बस हंटर संग जिन वू के बारे में। थोड़ा बुरा लग रहा है कि हम उसे कॉफी नहीं दे पाए। अरे वही सबसे कमजोर हंटर ई रैंक वाला। ये डंगन किस रैंक का है? कहा गया है कि ये डी रैंक डंगन है। मैंने कभी भी हंटर संग जिन वू को बिना चोट के नहीं देखा हंटर गिल्ड में रहते हुए। डी रैंक डंगन है, कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हीलर जिन वू की चोटों को ठीक कर रही होती है। तुम इतनी जिद क्यों करते हो हंटर बनने की? ऐसे लड़ने से और भी खतरे बढ़ेंगे। सॉरी, मैं माफी के लिए नहीं कह रहा, मुझे बस चिंता हो रही है। स्क्रीन बदलती है। स्क्रीन पर हंटर राक्षसों से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। फिर स्क्रीन एक और आदमी पर जाती है जो राक्षस के मुंह में तलवार घुसाकर उसे मार देता है। सब लड़ाई कर रहे हैं और सीन हीलर पर जाता है जो कहती है कम से कम ये रेड अब खत्म होने वाली है। जिन वू उसे देखता है, फिर वो पीछे मुड़कर कुछ महसूस करता है। बाकी लोग बात कर रहे हैं, लगता है काम खत्म हो गया। मिस्टर बाग, तुम अब तक जिंदा हो। हाँ, ये तो बच्चों का खेल था। जिन वू अपने मन में सोचता है और कहता है जिन वू तुम्हारे पास कोई वजह है। हीलर कहती है हंटर बनना छोड़ने की नहीं। कैमरा जिन वू पर जाता है जो कहता है मैं तो बस मजे के लिए हंटर हूं। अगर ये नहीं करूंगा तो बोरियत से ही मर जाऊंगा। अपनी असली वजह बताने में और भी शर्मिंदगी होगी। हीलर फिर मजाकिया अंदाज में कहती है लगता है 2 बार मजा लेना तुम्हें परलोक में भेज देगा। हंसो मत, तुम्हारी चोट फिर से खुल जाएगी। हंसी हंसी। इसके बाद सीन उस आदमी पर जाता है जिसके हाथ में एक चमकता हुआ क्रिस्टल है और वो कहता है राक्षस को मारने के बाद यही मिलता है, जादुई कोर। सी रैंक राक्षस का जादुई कोर भी हजारों का होता है, लेकिन चूंकि जिन वू ई रैंक हंटर था, सी रैंक राक्षस उसके लिए असंभव थे। क्रिस्टल उसके हाथ में चमक रहा है। इतनी सारी चोटें और मुसीबतों के बाद मुझे सिर्फ एक ही रैंक जादुई कोर मिला। कैमरा जिन वू पर जाता है। वो सोचता है अपनी जान दाव पर लगाकर ये कमाया तो ये बहुत छोटा है, पैसे कमाना इस तरह से। पीछे से एक आदमी चिल्लाता है अरे सब लोग, यहाँ एक और रास्ता मिला है। सीन बाहर की गुफा से कई लोग खड़े हैं। फिर एक आदमी स्क्रीन पर दिखता है। वो कहता है डबल लेयर। लगता है ये सच में है। अचानक सीन बदलता है। उसके हाथ में एक ताकतवर गेंद होती है। वो उसे दीवार पर फेंकता है। दीवार टूट जाती है। अब गुफा रोशनी से भर जाती है। फिर कैमरा उस आदमी पर जाता है जो गुफा के बाहर है। वो कहता है सुनो सब लोग, गेट तब तक बंद नहीं होता जब तक बॉस जिंदा हो। चूंकि गेट अभी खुला है, इसका मतलब बॉस अंदर है। आमतौर पर हमें गिल्ड को रिपोर्ट करना होता और उनके आदेश का इंतजार करना होता, लेकिन अगर बाकी हंटर पहले पहुंच गए तो हमारा मुनाफा कम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर बॉस को मारें। चूंकि ये खतरनाक हो सकता है, तो क्यों ना हम 17 लोग वोट करें और वोट के बाद कोई शिकायत नहीं। मैं लड़ने के पक्ष में हूं। नहीं, मैं जाने के खिलाफ हूं। लड़ते हैं। हीलर मना करती है और कहती है माफ कीजिए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। फिर वो आदमी कहता है अब तक 8 बनाम 8 हो चुका है। मिस्टर संग क्या कहते हैं? सब कुछ संग के वोट पर निर्भर था। वो मुट्ठी बंद करता है। उसमें क्रिस्टल चमक रहा होता है। फिर वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। जल्द ही मुझे अपनी छोटी बहन को कॉलेज भेजना है और मेरी बीमार माँ। अपने परिवार के लिए मैं चलूंगा एक बार और। चलो ये करते हैं। और इसके साथ अध्याय समाप्त होता है।